बताओ कैसे करते थे? इतने आधार कार्ड और बैंक अकाउंट कैसे खुलाए? मैंने खुलवाया था सर खुद। हाँ, आधार कार्ड पे एड्रेस कैसे चेंज करा? पासबुक से। पासबुक को एडिट किया? पासबुक को एडिट किया। हाँ। चेंज किया। तो जब तुम लोन देते थे तो लोन या टूर एंड ट्रैवल, तो किस तरीके के पैसे पहले लेते थे उनसे? लोन में क्या बोलते थे उनको? लोन में सर उनको हॉलीडे पैकेज का बोलते थे। हॉलीडे पैकेज आपको लेना है तो उसमें आपको लोन मिलेगा। और लोन के लिए वो लोन के लिए जब वो अप्लाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो पेमेंट करते थे। तो क्या प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते थे, क्या बोलते थे? तो वो लोग पेमेंट करते थे लोन के लिए। तुम लोग कैसे डिसाइड करते थे कि इसको लोन देना है, इससे बात करा जाए? ये कैसे डिसाइड होता था? डाटा कहाँ से सर मिलता था इनको? मेन डाटा सचिन नाम का बंदा था, वो डाटा देता था। इसका कहना है एक सचिन नाम का व्यक्ति था जो इसको डेटा देता था और वो सिर्फ वाराणसी में मिलता था। अभी ये कौन है सचिन, इसकी पुष्टि की जा रही है। व्यक्ति जिसको हमने पकड़ा है उसका नाम शुभम सिंह है। यह व्यक्ति अपनी टीम के साथ लोन दिलाने, लोन फ्रॉड और टूर एंड ट्रैवल कंपनी के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बना के और उनसे पैसा लेता था और उनके साथ फ्रॉड करता था। इसके पास से हमें बरामद हुए हैं लगभग 1.5 लाख रुपए, जो कि इसने साइबर अपराध के माध्यम से ही कमाए थे। जब हमने इसको पकड़ा इसके पास थे। इसके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जो कि 3 स्मार्टफ़ोन थे और 3 कीपैड फ़ोन थे, जिसके माध्यम से ये लोगों को कॉल करके बेवकूफ़ बनाता था। इसके पास से 15 ATM कार्ड, 9 चेकबुक और 7 पासबुक मिली हैं। और इसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि इसके नाम पे 10 अकाउंट खुले हुए हैं। इसके भाई के नाम पे भी 10 अकाउंट है। भाई का नाम है विक्रम। और इसकी जो कंपनी है बजाज रन टूर एंड ट्रैवल, उसके नाम पे भी 10 अकाउंट खुले हैं। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी पासबुक को एडिट करके ये आधार बना लेते थे, फर्जी आधार कार्ड। आधार पे एड्रेस चेंज कर लेते थे। उस आधार एड्रेस चेंज से ये एक मोबाइल सिम खरीदते थे और उस मोबाइल सिम और फर्जी आधार कार्ड, जो कि एड्रेस चेंज करके ये अकाउंट बनाते थे और उन मल्टीपल अकाउंट्स में ये लोग पैसे लेते थे। इससे क्या होता था कि जब भी पुलिस को पता चले या कोई भी साइबर कंप्लेंट हो तो उस फर्जी एड्रेस पे पुलिस पहुंचेगी तो ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इसके साथ 2021 से ये फ्रॉड कर रहे थे और इनके जब हमने अकाउंट स्टेटमेंट्स देखे हैं तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए लगभग इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया है। 1,85,00,000 हम चिन्हित कर पाए हैं, जिसमें काफ़ी अभी अकाउंट्स हम नहीं ट्रेस कर पाए हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि इस पहले इसका भाई, इसकी बहन और इसके जीजा, बहन और जीजा मुंबई में रहते हैं। बहन का नाम है सोनम सिंह और जीजा का नाम है दीपक सिंह। ये लोग पहले क्लाइंट्स ढूंढते हैं जिनको लोन चाहिए, उनको कॉल करते हैं, उन्हें पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर शुभम सिंह द्वारा उनको फ़ोन किया जाता है और उस लोन के माध्यम से उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20, 30, 40, 50, 1 लाख रुपए लिए जाते हैं और फिर उनसे बात बंद कर दी जाती है, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे हज़ारों लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है लोन फ्रॉड के नाम पे। ये जो व्यक्ति है शुभम सिंह, यह बरसटी थाने क्षेत्र का है और बरसटी में जब हम इसके घर गए तो इसका घर भी निर्मित बन रहा था। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है वहाँ पे। तो जो इसने अर्जित की है धनराशि इन पूरी फैमिली मेम्बर्स ने, वह अपना घर बनाने में या एक लेविश लाइफस्टाइल जीने में ये लोग यूज़ कर रहे थे। सभी लोग, इसका भाई, ये खुद, इसकी बहन और इसका जीजा। और इससे हमने देखा है कि एक जो कमी है जो मैं बताना चाहूँगा लोन फ्रॉड में, जो कि व्यक्ति इस जाल में फंस जाते हैं, ये जाल ये है कि जिसको लोन चाहिए वो अप्लाई करता है। इंटरनेट पे आप देखेंगे अनऑथराइज्ड ऐप्स में अपना आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड, ये वो डिटेल्स लेते हैं, डेटा लेते हैं। उन लोगों को ये लोग कॉल करते हैं और ये बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने लोन देने की बात करते हैं। जब वो लोग हाँ कर देते हैं तो ये शुभम सिंह अलग से कॉल करता है उनको और उनकी वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग फ़ीस, इन मामले दे के उनसे पैसे लेता है और उनके नंबर ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरा गैंग काम कर रहा था, जिसमें इसकी बहन जीजा जो कि मुंबई में है, हमारी टीम उन्हें पकड़ने में लगी हुई है और शुभम सिंह के पास से ये सारी चीज़ें बरामद हुई है
जिसमें 1,45,000 रुपये जो कि ATM से निकाल के लेके जा रहा था, ये भी हुआ है। जैसे ही ये लोग फ्रॉड करते थे वो मनी इनके पास आता था और ये ATM से पैसे निकाल लेता था। तो जो भी हमें पैसे इनके अकाउंट्स में मिले हैं वो क्रेडिट होते ही डेबिट हो जाते हैं, तो इनके पास अकाउंट फ्रीज ही नहीं हो पाता। 1 घंटे के अंदर ये लोग ATM से पैसे निकाल लेते हैं या फिर चेकबुक के माध्यम से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये एक नया पूरा फ्रॉड है जिसमें एक पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई हुई थी जिनसे इनको पकड़ना भी मुश्किल था और इनका जो काम था जिससे अमाउंट फ्रीज करना भी बहुत ही असंभव था। तो ये पूरा रैकेट हमारे साइबर थाने ने खोला है और इस पर काम किया है। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? क्वालिफिकेशन तो ये 12th पढ़ा हुआ है। हाँ 12th पढ़ा है। इसने क्या करा हुआ है? BA किया है। सामने दे रही होगा, बात करिए कैसे करता है, मुँह खोलिए इसका। सामने से बोलिए, कैसे करता है, सामने से बोलिए, इधर आगे 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 आगे। BA पढ़ा है? BA पढ़ा है? हाँ ये BA पढ़ा हुआ है और ये टूर एंड ट्रैवल और लोन के नाम पे करता है। ये बहुत सख्त अपराधी है, इसे बुलवाना भी बहुत मुश्किल है। उनके बहन और जीजा का क्या रोल रहता था, वो कैसे कन्वर्ट? जब मैंने बहुत कंप्लेनेंट से बात करी तो कंप्लेनेंट ने बताया कि एक महिला होती थी और एक पुरुष होता था जो बात करते थे और इसकी लगातार बात अपनी दीदी और जीजा से होती रही है और इसकी दीदी जो कि कुछ कमाती नहीं है, उनके बैंक अकाउंट में लगभग 57 लाख की ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं और उसका कोई सोर्स नहीं है। और इसकी जीजा से ये थ्रू आउट बात करता रहा है और उसके जीजा भी इसका सपोर्ट करता रहा है इस पूरे काम में। तो अभी इसके दीदी और जीजा का नाम आया है और जिस पे हम और जांच कर रहे हैं क्योंकि हमें सारे एविडेंसेस ऐसे मिल रहे हैं कि ये लोग मिल के काम करते थे। इसके भाई के 10 अकाउंट्स हमें मिले हैं जिसका ये ही यूज़ कर रहा था, विक्रम का। ये साइन करे हुए चेकबुक थे जिसको ये देता था और पैसे निकालता था और ये खुद भी विक्रम बन के बात करता था, विक्रम भी बन के बात करता था और शुभम भी बन के बात करता था। बताओ कैसे करते थे? बताओ कैसे करते थे? इतने आधार कार्ड और बैंक अकाउंट कैसे खुलाए? मैंने खुलवाया था सर, हाँ, आधार कार्ड पे एड्रेस कैसे चेंज करा? पासबुक से, पासबुक को एडिट किया? पासबुक को एडिट किया, हाँ। चेंज किया। तो जब तुम लोन देते थे तो लोन या टूर एंड ट्रैवल तो किस तरीके के पैसे पहले लेते थे उनसे? लोन में क्या बोलते थे उनको? लोन में सर उनको हॉलीडे पैकेज का बोलते थे, हॉलीडे पैकेज आपको लेना है तो उसमें आपको लोन मिलेगा। और लोन के लिए वो लोन के लिए जब वो अप्लाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो पेमेंट करते थे। तो क्या प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते थे, क्या बोलते थे? तो वो लोग पेमेंट करते थे लोन के लिए। तुम लोग कैसे डिसाइड करते थे कि इसको लोन देना है, इससे बात करा जाए? ये कैसे डिसाइड होता था? डाटा कहाँ से सब मिलता था इनको? नहीं डाटा। सचिन नाम का बंदा था, वो डाटा देता था। इसका कहना है एक सचिन नाम का व्यक्ति था जो इसको डेटा देता था और वो सिर्फ वाराणसी में मिलता था। अभी ये कौन है सचिन, इसकी पुष्टि की जा रही है। और वो कितने पैसे से लेता था डेटा के नाम पर आपसे? कैसे, कितने डेटा एक साथ आपको देता था, कितने पैसे लेता था? वही पैसे वही लेता था। कितने पैसे लेता था और कितने डेटा आपको कांटेक्ट देता था? डाटा वही बात करता था, हम वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते थे। एक डाटा के पीछे आप उसको पैसे देते होंगे क्या? नहीं, पैसे वही लेता था जो अकाउंट खुलवाया मैंने, वो सचिन ने ही मुझसे क्लियर कट घुमाता रहेगा। मैंने बहुत पूछा है, यही साक्ष्यों के हिसाब से यही सब कुछ कर रहा है। एक भ्रमित कैरेक्टर सचिन बना रहा है, लेकिन अब इस पर हम जांच चल रही है हमारी, क्योंकि सचिन का कोई नंबर नहीं शो कर पा रहा और सारा काम कह रहा है सचिन ने करा, लेकिन इसी के द्वारा हमें सब कुछ सिस्टम समझ आ रहा है कि यही कर रहा है। हमें ऑडियो कॉल्स मिली जिसमें यही बात कर रहा है, हमें अकाउंट्स मिले सारे वही बात कर रहा है, इसी के पास पैसे आए, ये पैसों के साथ पकड़ा गया, इसके पास ये सारी डिटेल मिली है जिसमें मल्टीपल ATM कार्ड्स मिले, पासबुक मिले, चेकबुक मिले हैं जो कि इसके और इसके भाई के नाम पे हैं। और यही कह रहा है कि इसके द्वारा ही ये पूरा काम किया गया है कि ये एडिट करता था पासबुक और आधार कार्ड बनवाया और नया अकाउंट खुलवाया जाता था। उस अकाउंट पे जब पैसे आते थे तो जब उसका कैश देखा जाएगा तो वो नंबर आएगा जो कि कोई और जो कि है ही नहीं। इसके नाम पे और इसके भाई के नाम पे टोटल 20 NCRP कंप्लेंट्स है और मुंबई में भी एक FIR दर्ज हो चुकी है महाराष्ट्र में। और मैं बताना चाहूँगा इनके मोस्टली क्लाइंट्स सब महाराष्ट्र के ही हैं। ये लोगों के पास एक डेटाबेस है कि महाराष्ट्र के ही ऐसे लोग निकालते हैं जो लोन लेना चाहते हैं और उन्हीं को बात करते हैं, उन्हीं को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें मैं मैं आपसे
इन्होंने जो अकाउंट्स खुला है एक आधार पे क्या 10-12 एड्रेस से देखिए 10 अलग अलग एड्रेस पर देखिए आप अपने आधार पे मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं अलग अलग में। इन्होंने